याद बहुत आते हैं वो दिन और वो रातें करते थे जब हम IGMC की बातें। वो PMD में सिलेक्शन, वो सबकी मुबारकें, वो कॉलेज का पहला दिन, वो सीनियर्स की शरारतें। रैगिंग का वो टाइम जब जम्मू की सेटिंग होती थी, होते थे सब बाबे, फिर भी सबकी मेरे वाली होती थी। तब हम लोग बनियान, अंडरवियर और रेड सॉक्स पहनते थे और जंगल्स के तेल लगे बालों पे रिबन्स के गुलदस्ते चमकते थे। वो गंजी स्टाफ, वो मेडिकल किट और वो मेडिकल इंट्रोडक्शन, वो टनल के अंदर अपनी 3rd डिग्री इंटरोगेशन। बनते थे हर जगह मुर्गे बिना किसी हेजिटेशन, हंसते थे फिर भी विदाउट फीलिंग ऑफ ह्यूमिलेशन। वो डॉक्टर गुप्ता का मस्ट बी नोइंग कह के नोट में पढ़ाना, वो लड़कियों का स्टेज पोस्टपोन करने का रोज नया बहाना। बाबे हमेशा हर जगह में पीछे ही रहते थे, नंबर हर जगह पहले लड़कियों के ही आते थे। गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता हो या हो कोई और, लड़कियां खींच लेती थी सबको अपनी ओर। बाबे चुपचाप सब बर्दाश्त करते थे, डॉक्टर गुप्ता के डर से लड़कियों से 10 कदम की दूरी रखते थे। एक्सपेरिमेंट और बायोकेमिस्ट्री के वो क्रैप साइकिल, फंडे बना बना के गाते थे उनको जैसे जॉर्ज माइकल। दो हिंदूज वर नॉट डूइंग एनी पूजा इन टार्जन टनल, बट स्नेहलता ऑलवेज यूज्ड टू कुक टंडे इन कार्बन टनल। कभी स्टेज होती थी, कभी ग्रैंड स्टेज होती थी, DH की टेबल के आर पार आंखें चार होती थी। हंसी तो फंसी कह के कितनी वन साइडेड लव स्टोरीज चलती थी, फिर भी प्रपोज करने की हिम्मत किसी बाबे में ना होती थी। डायसेक्शन हॉल की आशिकी का मजा ही कुछ और था, तेरे मेरे बीच में एक कैडावर जरूर था। कैडावर से जब हम अपर लिप पे आ गए, दूरी कम हो गई और बाबे छा गए। छुप के आशिकी धीरे धीरे बढ़ती रही और प्रॉफ की डेट जल्दी जल्दी पास आती रही। कभी भूल नहीं सकता वो बस की छत पे बैठ के संजौली जाना, वो दूध की थैली और वो कलकत्ता टी स्टॉल पे परांठे खाना। आज भी याद है आंटी की वो चाय और वो राजमा चावल, वो सब तेरे आने का इंतजार आखिर दिल तक था ये पागल। प्रॉफ का टाइम आ गया और बाबों की दाढ़ियां बढ़ गई, लड़कियों के बाल भी बिखर गए और मूंछें उग गई। आज भी हैरान हूं कि जब लड़कियां हमेशा सीढ़ियों पे गिरती थी, वो कैसे प्रॉफ में चौरसिया खोल के सीढ़ियां उतरती थी। प्रॉफ खत्म हो गया, बाबे हो गए टली, लड़कियां घर चले गई, बाबे चले गए दिल्ली। दिल्ली में टिका होगा पता नहीं से दिल्ली में आगे नहीं। कुछ पास हुए, कुछ की सप्ली आ गई, एनाटॉमी फिजियो बायोकेम की जगह फार्मा पैथो माइक्रो और फोरेंसिक आ गई। सेकंड प्रॉफ के टाइम में लोग कुछ अलग थलग से हो गए, सब्जेक्ट भी थे बोरिंग और क्लिनिक शुरू हो गए। वो धूप में कंधे पे एप्रन रख के माँ से लेडी रीडिंग जाना और वहां जाके डॉक्टर रंधावा और डॉक्टर सरीन से गालियां खाना। KNH की वो टिपिकल स्मेल और वो रानी रानी कह के पेशेंट्स को बुलाना। बाबों को पहली बार पता चला कि मेंसेस को कहते हैं कपड़े आना। मुझे अभी भी नहीं भूलती वो ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, मीनार की LMP, EDD, ग्रेविडा 4 और पैरा 3। फार्मा में फिर से डडुओं को मिक्स करना और माइक्रो में पू में अमीबा ढूंढना। पैथो की वो दर्दनाक स्लाइड्स, लीवर और हार्ट के स्पेसिमन, इससे तो बहुत अच्छी थी वो फर्स्ट प्रॉफ की डिसेक्शन। फ्रांसी की थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तभी होता था जब सेक्सुअल ऑफेंसेस और परवर्जन्स का टॉपिक डिस्कस होता था। बाबों की गायनी में मैटरनिटी पोस्टिंग लगती थी, लेबर रूम में खड़े खड़े टांगे टूट जाती थी, औरतों की चीखों से कान फट जाते थे और गायनी के PG सारा काम हमसे कराते थे। हंस के सारे से तुम हम सह गए,
धक्के खाते खाते फाइनल क्रॉप में आ गए। फर्स्ट क्रॉप का नथिंग PSM, फाइनल में एवरीथिंग होता था। जब आलू का लिया का टेरर कॉलेज से 100 कोस दूर तक होता था। वो मेडिसिन के वार्ड में एक मरीज की चेस्ट पे 20-20 स्टेथो रखना, और सिर्फ लड़कियों को ही हर मरीज में मिड सिस्टोलिक मरमर और 4 उसका सुनना। बाबे इस भीड़ में सबसे पीछे खड़े रहते थे, उधर सर्जरी वाले आर गुप्ता के अंडर लड़कियों के पीछे खड़े रहते थे। फाइंडिंग वाले मरीज बाबों को देखते ही भाग जाते थे, फाइंडिंग वाले मरीज बाबों को देखते ही भाग जाते थे, पर पूरा दिन लड़कियों से हर्निया और हाइड्रोसील चेक करवाते थे। बीच बीच में ऑर्थो, ENT और आई पोस्टिंग भी लगती थी। बाबे गप्पे मारते थे और लड़कियां नोट्स लिखती थी। माल रोड तो कॉलेज के कोर्टयार्ड की तरह होता था। कभी कभी शाम को सारा बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल वहीं पे मिलता था। डे स्कॉलर होने की वजह से हॉस्टल का पार्ट मिस हो गया, पर किसी न किसी बहाने रमन बाबा पहुंच ही गया। हॉस्टल में क्रिकेट मैच देखने का मजा बहुत आता था जब इंडिया के जीतने पे बाबा डांस शुरू हो जाता था। फाइनल क्रॉप भी ऐसे तैसे पास कर गए। कल के बाबे इंटर्नशिप में बड़े डॉक्टर साहब बन गए। कॉलेज का ये टाइम कितना जल्दी खत्म हो गया, और 1 साल बाद ये हमारा निकाह हो गया। शादी होने के बाद जिंदगी इस कदर बदल जाएगी सोचा ना था। कल तक थी जो डार्लिंग बीवी बन के ऐसे धमकाएगी सोचा ना था। अब तो सुबह होती है, शाम होती है, फिर से सुबह होती है, फिर से शाम होती है। कभी बच्चा रोता है, कभी बीवी रोती है। जो भी रोए, पर गलती हमेशा पति की होती है। जो ठीक होता है उसमें बीवी की प्लानिंग होती है, और जो गलत होता है उसमें पति की बेवकूफी होती है। कॉलेज टाइम में MBBS खत्म होने का कितना इंतजार करते थे, पर लगता है उस टाइम कितनी मस्ती करते थे। जिसकी वजह से आज यहाँ पहुंचे उसे भूल ना जाएं। आओ दोस्तों, आज उसी IGMC के लिए कुछ कर दिखाएं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथों चले जाना है, पर जाने से पहले अपना फर्ज हमें निभाना है। थैंक यू सो मच।